आज मैं आप सभी को श्री हनुमान जी महाराज की चोला अर्पण करने की एक विधि आपको बताने जा रहा हूं। एक भक्त की जिज्ञासा थी कि महाराज हम चोला चढ़ाते हैं प्रति मंगलवार प्रति शनिवार, परंतु वह चोला किस विधि से चढ़ाना चाहिए, कैसे चढ़ाना चाहिए, आज मैं आप सभी के सामने विधि को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। जय श्री राम, जय श्री हनुमत पताका धाम, राधे राधे। आज मैं आप सभी को श्री हनुमान जी महाराज की चोला अर्पण करने की एक विधि आपको बताने जा रहा हूं। एक भक्त की जिज्ञासा थी कि महाराज हम चोला चढ़ाते हैं प्रति मंगलवार प्रति शनिवार, परंतु वह चोला किस विधि से चढ़ाना चाहिए, कैसे चढ़ाना चाहिए, आज मैं आप सभी के सामने विधि को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। जय श्री राम, जय श्री हनुमत पताका धाम, राधे राधे। श्री हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाने का नियम, सर्वप्रथम तो जब हनुमान जी को हम शनिवार को चोला अर्पित करते हैं तो चमेली के तेल में करना चाहिए, और यदि मंगलवार को हम चोला अर्पण कर रहे हैं तो गौ माता के देशी घी में चोला अर्पण करना चाहिए। पहला तो ये नियम है। अब आ जाइए, श्री हनुमान जी महाराज को जब हम चोला अर्पण करते हैं तो सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज के आगे धूप और एक दीपक प्रज्वलित करिए। दीपक के प्रज्वलित करने के बाद में दीपनारायण भगवान का आह्वान करिए, उनको प्रणाम करिए। जहां तक हो सके मैं आपको बहुत सरल विधि बताने का, सूक्ष्म विधि बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे जो व्यक्ति श्री हनुमान जी की आराधना करते हैं, जो भक्त श्री हनुमान जी को चोला अर्पण करते हैं, तो वो सरल विधि से किस प्रकार करें। तो सर्वप्रथम एक दीपक प्रज्वलित करिए, और दीपक प्रज्वलित करने के बाद में दीप नारायण भगवान का, अग्नि नारायण भगवान का आवाहन करिए, और उसके बाद में श्री हनुमान जी महाराज को जलाभिषेक करा के, श्री हनुमान जी महाराज को जल अभिषेक कराइए। जल से अभिषेक कराने के बाद में यदि शनिवार को चोला अर्पण कर रहे हैं तो चमेली के तेल में उस सिंदूर को डालिए, और सर्वप्रथम श्री हनुमान जी महाराज को चोला अर्पण करने के लिए उनसे अनुमति प्राप्त करिए। श्री हनुमान जी महाराज से निवेदन करिए कि हे प्रभु, मैं आपका बालक अज्ञानी हूं, कुछ जानता नहीं हूं, और आपको चोला अर्पण करना चाहता हूं। आप मुझसे प्रसन्न हो जाएं और मुझे अनुमति प्रदान करें। अनुमति लेने के बाद में हाथ में एक पुष्प, थोड़े से अक्षत और थोड़ा सा जल लेकर के 3 बार भगवान विष्णु का स्मरण करके विष्णु 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 कह के अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, स्थान का नाम लेकर के संकल्प ले लीजिए, हे प्रभु, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आपको चोला अर्पण करना चाहता हूं, यह मेरा संकल्प है। और वो संकल्प को द्रव्य दक्षिणा सहित श्री हनुमान जी महाराज के समीप ही छोड़ दीजिए। श्री हनुमान जी महाराज को चोला अर्पण करने से पहले थोड़ा सा सिंदूर लेकर के हनुमान जी के चरणों पर निवेदित करिए, हनुमान जी के चरणों पर लगाइए, और थोड़े से आचमनी लेकर के जल को हाथ में लेकर के हस्त का प्रक्षालन कर लें, हाथ धो लेना है, और हनुमान जी महाराज को पुनः निवेदन करना है। और निवेदन करते हुए श्री सीताराम भगवान का नाम, श्री सीताराम भगवान का संकीर्तन करते हुए जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, इस मंत्र की, नाम मंत्र की ध्वनि करते हुए आप श्री हनुमान जी महाराज को पुनः सर से लेकर के अंत में चरणों तक लाकर के चोला को विराम करिए। और चोला चढ़ाने से पूर्व में जैसे आपने चोला चरणों में चढ़ाया है, तो चरणों में चढ़ाने से हनुमान जी महाराज से एक निवेदन करना चाहते हैं। इस प्रकार कहिए कि हे प्रभु, मैं आपसे चोला चढ़ाने की अनुमति लेना हूं, और चरणों में चोला लगाते हुए हो सके तो मैं आपको जो मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को उच्चारण करिए। दिव्य नाग समुद्भूतम सर्वमंगलकारकम तैलाभ्यंगयिष्यामि सिंदूरम गृह्यताम प्रभु।
इस मंत्र को उच्चारित करते हुए फिर पूरा चोला ऊपर से नीचे तक चरणों तक भगवान के लगाते हुए सीताराम जय राम श्री राम जय जय राम की ध्वनि करते हुए आप पूरे चोले को अर्पण करिए। उसके बाद में जनेऊ, भोग प्रसाद, उसके बाद में भगवान की आरती करिए। आरती करने के बाद में कुछ क्षण के लिए बैठ करके राम नाम मंत्र का जाप करिए और हनुमान जी महाराज से अपनी भूल चूक गलती की क्षमा प्रार्थना करिए। क्षमा प्रार्थना करने के लिए मैं आपको कर्मकांड के विषय में नहीं ले जाना चाहता। आप तो अपने भाव से अर्पित होकर के पूरे भाव अर्पण करके हनुमान जी के चरणों में आप निवेदन करिए कि हे प्रभु, मुझसे किसी भी प्रकार से आपकी प्रसन्नता के लिए मैं ये कृत कर रहा हूं और किसी प्रकार से अगर कोई गलती बन जाती है तो मुझे अपना बालक जान करके क्षमा करना। इस प्रकार से हनुमान जी की नित्य साधना करिए। शनिवार मंगलवार को चूड़ा अर्पण करिए। हनुमान जी को महाराज को लड्डू का प्रसादी, लड्डू का भोग नैवेद्य को निवेदित करिए और हनुमान जी से मंगल कामनाओं के लिए, अपनी किसी भी अभिष्ट मनोकामना की सिद्धि के लिए हनुमान जी से एक पान का बीड़ा लगा करके हनुमान जी महाराज के चरणों में पान का बीड़ा रख करके निवेदित करके आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें। यह मैंने सूक्ष्म विधि आपको बताई। इस विधि से श्री हनुमान जी महाराज की अगर आप उपासना करते हैं, चोला चढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से ही आपकी वो अभिष्ट मनोकामना की पूर्ति होगी जो मनोकामना को लेकर के आप हनुमान जी के चरणों में निवेदन करके प्रार्थना करके बैठे। जय श्री राम, जय श्री हनुमत पताका धाम। सभी भक्तों को राधे राधे। श्री हनुमत पताका धाम दिव्य दरबार ग्वालियर सागरताल रोड शिवनगर कॉलोनी में स्थित है और जिस दरबार में श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से दैहिक दैविक भौतिक ताप का निवारण एवं जिज्ञासा समाधान के लिए भक्त उपस्थित होते हैं। यह दरबार पूर्णतः मंगलवार व शनिवार और पूर्ण महादरबार अमावस्या को लगता है, जिसमें आने वाले भक्तों को पहले से ही श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से उनकी जिज्ञासा का समाधान किया जाता है। जय श्री राधे, जय सीताराम, जय श्री हनुमत पताका धाम।